केमिस्ट्री मंथ में आपका स्वागत है। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बीन मध्यवर्ती। कौन सा इंटरमीडिएट पढ़ना है? कार्बीन मध्यवर्ती। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है कार्बीन इंटरमीडिएट। क्या होता है कार्बीन इंटरमीडिएट? कार्बन मध्यवर्ती देखिएगा किसे कहते हैं? कार्बन नाम से पता पड़ रहा होगा, कार्बन अर्थात कार्बन तो होगा ही होगा, ठीक है। ऐसी उदासीन प्रजाति जिसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन सी? ऐसी उदासीन प्रजाति जिसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उदासीन प्रजाति जिसमें कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऐसी उदासीन प्रजाति जिसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बन मध्यवर्ती कहते हैं, ठीक है। कार्बन मध्यवर्ती जो होती है वो कैसे होती है? उदासीन प्रजाति होती है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बिहेव करेगी? एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह बिहेव करती है। 8 से कम इलेक्ट्रॉन है इसलिए कैसे बिहेव करेगी? इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। देखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने ये बताया स्ट्रक्चर जैसे लिखा, कार्बन, ठीक है। कार्बन है, कैसे होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है कार्बन पर? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से कहा जाता है बायरेडिकल स्पीसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बायरेडिकल स्पीसीज भी बोलते हैं, द्विमूलकीय प्रजाति भी कहते हैं, ठीक है। और देखिएगा ये जो 6 ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किस प्रकार से अरेंज रहते हैं इसमें? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से इसमें अरेंज रहते हैं उसके आधार पर देखिए। कार्बन जो होती है सामान्यतः है 2 प्रकार की होती है। एक कार्बन होती है सिंगलेट। कौन सी होती है? एक तो होती है सिंगलेट और एक कार्बन होती है ट्रिपलेट। एक कार्बन कौन सी होती है? सिंगलेट। एक कार्बन कौन सी होती है? ट्रिपलेट। सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है। सिंगलेट कार्बन और ये कौन सी कार्बन है? ट्रिपलेट कार्बन। देखिएगा सिंगलेट कार्बन किसे कहते हैं? जब एक बार ऐसे इसको बना देते हैं पहले आपके सामने। जब कार्बन उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, युग्मित अवस्था में देखिएगा, पेड अवस्था में है ना, पेड अवस्था में उसे कहा जाता है सिंगलेट। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेड स्टेट में होते हैं, अनपेड अयुग्मित अवस्था में होते हैं, अयुग्मित अवस्था में, ये अयुग्मित अवस्था में है, ठीक है। ये अयुग्मित, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अपन जैसे HCH, ठीक है। जबकि इस अवस्था में कैसे हैं? जैसे हैं। जब कार्बन उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में युग्मित अवस्था में होते हैं उसे कहा जाता है सिंगलेट कार्बन। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में अनपेड अवस्था में होते हैं उसे कहा जाता है ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है। दिस इज सिंगलेट कार्बन, दिस इज ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन जो होती है इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp2, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp। कौन सा संकरण पाया जाता है? इसमें sp2 पाया जाता है, उसमें sp पाया जाता है। आकृति देखेंगे, इसकी आकृति होती है कोणीय, एंगुलर शेप। इसकी आकृति कैसी होती है बेटा जी? रेखीय। कैसी होती है? रेखीय होती है, ठीक है। तो ये हमने इसकी बात करी है कि कार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उदासीन प्रजाति होती, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह बिहेव करती है, ठीक है। 2 प्रकार की होती है, एक तो सिंगलेट कार्बन होती है, एक ट्रिपलेट कार्बन होती है,
तो ये सब हमने इनके बारे में पढ़ा। अब देखिए कार्बिन का प्रिपरेशन कैसे होता है। कार्बिन कैसे बनेगी देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन का बनना कैसे बनती है कार्बिन, तो देखिएगा बाय थर्मल और फोटोकेमिकल, बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन ऑफ, बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या तो थर्मल डिकम्पोजिशन करवाना है या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करवाना है, प्रकाश या ताप की उपस्थिति में अपघटन। देखिएगा कैसे, पहली बात करते हैं कीटीन, पहली बात किसे करते हैं, कीटीन के तापीय अपघटन से। देखिएगा इस कंपाउंड का नाम है कीटीन, कीटीन के तापीय अपघटन से, इसको गर्म कीजिए या तो इस तरह से बनेगा CH2, दिस इज कार्बिन, ठीक है कार्बिन। दूसरा देखिएगा डाइएथोमीथेन, डाइएथोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH2N2, डाइएथोमीथेन ये वही तापीय या फोटोकेमिकल अपघटन से, कंपाउंड का नाम है डाइएथोमीथेन, ये देखिएगा ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बाय एलिमिनेशंस, एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान, एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान, ठीक है। देखिएगा आपने इसका नाम सुना होगा, दिस इज नोन एज ए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी बेस के साथ, ये बेस है, ये क्लोरोफॉर्म, बेस को क्या चाहिए प्रोटॉन, प्रोटॉन कहां से निकलेगा यहां से, H प्लस के रूप में निकल जाएगा माइनस H2O, क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगले स्टेप में देखिएगा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहां से ले जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव, पहले से चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो जाएगा माइनस Cl माइनस, दिस इज डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन, ये भी मध्यवर्ती है। तो हमने क्या देखा, या तो थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या किसी बेस के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए किसकी, क्लोरोफॉर्म की, तो उससे भी क्या बनेगा कार्बिन, दिस इज डाइक्लोरोकार्बन, कार्बिन कार्बिन कार्बिन। तो ये सब हमने क्या पढ़े हैं कार्बिन बनाने की विक्रिया। अब देखिएगा ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जो कार्बिन के द्वारा दी जाती है। देखिएगा रिएक्शंस ऑफ कार्बिन, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ कार्बिन, प्राइमर, ईमान रिएक्शंस, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, ठीक है।
सैलिसिल एल्डिहाइड्स। इसका नाम क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड। तो यह वह रिएक्शंस है जिसमें जो मध्यवर्ती बनता है ना, इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट, इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा बनता है? CCl2, डाइक्लोरो कार्बिन बनता है। कौन बनता है इस रिएक्शन में? इंटरमीडिएट डाइक्लोरो कार्बिन के द्वारा संपन्न होती है सैलिसिल एल्डिहाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, हाफमान कार्बिलैमिन और आइसोसाइनेट टेस्ट। आइसोसाइनेट टेस्ट, ठीक है, आइसोसाइनेट टेस्ट ये क्या होता है? एमीन की रिएक्शन, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH, तो क्या बनेगा? आइसोसाइनेट बनेगा, एल्किल आइसोसाइनेट्स। ठीक है, क्या बनेगा? इन प्रेजेंस ऑफ एल्किल आइसोसाइनेट, वही 3KCl प्लस क्या निकलेगा? 3H2। दिस इज एल्किल आइसोसाइनेट। ये जो गंध होती है, दिस इज अ टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन का टेस्ट है, जिसमें असहनीय अरुचिकर कैसी आती है? गंध आती है। ठीक है, 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है। एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक OH के साथ कराते तो बनता है एल्किल आइसोसाइनेट बनता है, और ये सब निकलते हैं। इस रिएक्शन के अंदर भी इंटरमीडिएट कौन बनता है? डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये दोनों रिएक्शन किसके द्वारा संपन्न होती है? डाइक्लोरोकार्बिन मध्यवर्ती के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या है? कार्बिन, कार्बिन के प्रकार, कार्बिन कैसे बनता है, और कार्बिन कौन कौन सी अभिक्रियाएं देता है। थैंक यू।